अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ अब जहाँ भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और ये रेसिपी जो है, जो ज़बरदस्त रेसिपी, इसका नाम है मिसाला बोटी, बीफ मिसाला बोटी भी कह सकते हैं इसको, बीफ मसाला बोटी भी कह सकते हैं इसको आप। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये आप चिकन में बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, लेकिन मैं बीफ में बना रही हूँ। इसके जो जिस तरीके से हम गोश्त लेते हैं खाने में पकाने के लिए, सालन बनाने के लिए, उससे थोड़ी सी कम साइज़ में बोटी होती है, लेकिन मैं मीडियम साइज़ जैसे होती है वैसी ही है मेरे पास। तो ये तकरीबन 1.5 किलो है। तो वो मिसाले दिखाती हूँ मैं आपको, क्या 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 मिसाले डालने हैं। मिसाले दिखाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इससे ये होगा। और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इससे ये होगा कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड किया करूँगी सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। और ये चैनल बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो गोश्त में आपको दिखा दिया कि मिसाले दिखाती हूँ मैं आपको। मिसाले जो इसमें डाले जाएंगे वो है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, नमक मिर्च हमेशा मैं बोलती हूँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालते हैं। दूसरे मसाले आप वो डालें जो मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है मैंने नमक। नमक मैं हमेशा कम डालती हूँ, ऊपर से और ऐड कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। और 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, होममेड गरम मसाला। और ये आधा चाय का चम्मच यानी क्वार्टर टी स्पून वो है ठंडर मीट ठंडर, ये वाला, जिसके शाम का ये वाला। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कच्चा पपीता भी ले सकते हैं। अगर कच्चा पपीता भी नहीं है, उसको पपीता भी कहते हैं, पपाया भी कहते हैं, तो आप उसको पका हुआ जो होता है, उसका जो हार्ड पीस होता है ना, ऊपर जब छिलका उतारते हैं तो होता है, उसको लेके दो पेस्ट, 2 चाय के चम्मच के पेस्ट जो है ना वो पीस के डाल सकते हैं। उससे भी आपका ये गल जाएगा, इससे ये होगा कि ये गल जाएगा बहुत जल्दी। तो ये है। और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, और ये है जवित्री, ये देखिए थोड़ी सी मैंने ली है जवित्री। और ये मेरा होम मेड है ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर मैंने मिक्स करके पीसा हुआ, तो ये दोनों हैं। और ये है सूखी मेथी। और दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको, 1 चाय का चम्मच सूखी मेथी। और ये है लेमन जूस, दो चाय के चम्मच लेमन जूस। और ये मेरे पास है ऑनियन, प्याज ब्राउन हुई, उसका जो है मैंने इसको हमने चूरा कर लेना, इस तरह से क्रश कर लेना। 1 मीडियम होएगी, 1 मीडियम साइज़ की प्याज होएगी वो है। और 1 कप ऑयल या घी आप जिसमें बनाते हो आप ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये धनिया, काफ़ी सारा धनिया जाएगा इसमें, हैंडफुल धनिया, हैंडफुल जो है वो जाएगा हमारा पुदीना। और जी मैंने 2 जो है तीखी, बहुत ही तेज़ वाली जो है हरी मिर्ची, उनको चॉप कर लिया, काट लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय के चम्मच, 1.5 चाय के चम्मच लहसुन पेस्ट, 1.5 चाय के चम्मच अदरक पेस्ट। और ये दही है हमारे पास, कोई तकरीबन होएगा आधा कप होएगा। तो चलते हैं, अब मैं मसाले डालते हैं सारे गोश्त में। मैं कढ़ाई में ही मसाला लगा कर रख रही हूँ, आप बर्तन में या बॉल में किसी में लगा कर रख सकते हैं। तो अब मैं कढ़ाई में, पतीली में आप जिसमें बनाना चाहते हैं उसमें लगा के, क्योंकि वापस मैंने इसी में डालना है। तो मैं आपको बता दूँ, जो मसाला है वो लगा के रख सकते हैं आप। रात को लगा के रखें, 4-5 घंटे पहले लगा के रखें, 1 घंटा पहले। जितना मसाला लगा के रखेंगे इतना ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही मज़ेदार चिकन की बनने वाली रेसिपी। तो चलते हैं मसाले डालते हैं सारे, जो मसाले में आपको दिखाए थे वो सारे शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मसाले चले इसमें लेमन जूस, प्याज, और ये जो मैंने आपको दिखाए थे सारे चले जाएंगे इसमें, डाल देंगे इसमें। और ये दही जो है वो डाल देंगे इसमें। दही में बिल्कुल वो जो है पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देखिए इतनी वो हट भी सारी दही डाल देते हैं इसमें। और अब इसमें डालूंगी ये ऑयल डाल के मिक्स कर लेती हूँ इसको। मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, आप हाथों से भी कर सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। लेकिन अगर आप रात को बनाना चाहें, रात को बना के मसाला लगा के रख दें जिस तरीके से मैंने लगाया सारे मसाले, तो बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी देर तक मसाला लगाएंगे इतनी देर से बहुत मज़े का बनेगा। तो मैं दिखाती हूँ 2 घंटे के बाद, जिस तरह ढक के रख देंगे हम। 2 घंटे के बाद दिखाती हूँ मसाला लगा के, कोई आग नहीं खुली हुई थी देखिए। और आप बॉल में जो किसी उसमें करके रख सकते हैं, मैंने इसी में पकाना था तो मैं इसी में ही लगा दी, क्योंकि वापस इसी में पलटना है। तो फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। मैं 2 घंटे के लिए बोला था लेकिन मैंने 1 घंटे ही रखा क्योंकि मुझे खाना पकाना है। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने इसमें जिस कप में मैंने प्याली में मैंने लिया था ऑयल, उसी में मैंने 1 कप जो है वही वाली प्याली मैंने डाल दी है पानी का। और हम इसको ढक के अब मीडियम आँच में पकाएंगे, यानी कि जो आगे कम पे पकाएंगे, ना तेज़ होगी ना कम होगी, तो हम उसी पे पकाएंगे तकरीबन इसको 40 से 50 मिनट तक, जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। और जो गोश्त का अपना पानी, दही का पानी और जीरा पानी ड्राई होएगा,
तब तक पकाएंगे। और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं आप लोगों को पता होगा कि आपका गोश्त जो है ना जो कितनी टाइम में गलता है, किसी का 30 मिनट भी गल जाता है, 20 मिनट में, 40 मिनट में। ये जो मेरा गोश्त है, जो इसका बीफ है, ये 40 से 50 मिनट में गल जाएगा। तो अब इसको ढक के ये देखिए, और मैं इसको पकाऊंगी तब तक जब तक इसका पानी जो निकल के ड्राई नहीं हो जाता तब तक। ये देखिए मैंने चूल्हा नहीं खोला हुआ था, ये बिल्कुल, ये देखिए बात पकाई ठंडी है, मैंने चूल्हा बिल्कुल नहीं खोला हुआ था और अभी खोल रही हूँ। तो पहले मैं मसाला लगा के रखा हुआ था, तो मसाला लगा के फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, आप बाहर भी रख सकते हैं। ये देखिए मैं भी खोला है। अब जो आगे ना ये बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल इतनी रखनी है हमने, 40 से 50 मिनट तक। उसके बाद दिखाती हूँ फिर कि इसकी क्या सिचुएशन है। साथ साथ हम हिलाते रहेंगे, ये नहीं कि हर 10 मिनट के बाद हम हिलाते रहेंगे, साथ साथ खोल के चेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। और जैसे ही गल जाएगा 40 मिनट में गलेगा, आज 50 मिनट में फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए जी तकरीबन 50 मिनट हो चुका है, तो ये कुछ शक्ल में भी देखिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने चेक करती रही हूँ हर 10 मिनट के बाद चेक करती हूँ। मेरा गोश्त जो है ऑलमोस्ट 85% गल गया है, और जो 5% है ना वो हम भुनाई करेंगे, क्योंकि अच्छी तरह भुनाई करनी है, तभी जाके सही वो जो है इसका टेस्ट होता है। क्योंकि गोश्त में नमक आती है, वरना मसाला अच्छी तरह भुनेंगे हम इसको। अब भुनाई कर लेंगे। ये देखिए आपको पानी नज़र आ रहा है, जिस तरीके से आपको पता चल जाएगा। मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट इसकी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे नहीं, थोड़ी हाई से थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा हाई से थोड़ा सा कम, यानी कि बहुत तेज़ आँच पे नहीं, देखिए मीडियम पे भी नहीं। तो इसको मैं भुनाई करती हूँ 15 मिनट के लिए, उसके बाद दिखाती हूँ। अच्छी तरीके से भुनाई करनी है हमने, जितना अच्छा भुना जाएगा इसका मसाला और इसका जो बोटी का जो गोश्त में नमक आती है वो दूर हो जाएगी। तो एक तकरीबन 15 मिनट के लिए बनाई कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। अब मैं ढकना नहीं है हमने, हम इसको मसाला से बनाई करनी है। तो जी ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, 15 मिनट मैंने बोला था लेकिन 20 मिनट में बुनाई करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से भुनना था। क्योंकि ये मसाला बोटी है, मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुना होगा तो हमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो जी अब इसमें डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाते हैं। ये देखिए फाइनल लुक, और देखिए कितना ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और प्लीज़ ये वीडियो है रेसिपी बनाएं, आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लगेगी ये मसाला बोटी, बीफ मसाला बोटी। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो चूल्हा करते हैं इसका बंद और डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये लकड़ी का मैंने इसके साथ वो कर रही थी, ला रही थी, लेकिन अभी इसके साथ निकालती हूँ। देखिए तो ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जब स्पेशल डे पे बनाया जाए, दावत पे बनाए, वो कितनी आसान सी है। सब मिसाले रात को, सुबह आपको पता है मेहमानों ने आना है, ईद है या कोई और स्पेशल दिन है, सुबह रात को मिसाले लगे सारे लगा के, यहाँ तक कि घी या ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो भी डाल के रख दो, सुबह सिर्फ उठा के चढ़ा दो चूल्हे पे। जितनी देर में गोश्त गलता है उतनी देर में बंद करके रखो, फिर भून लो। कितनी ईजी बनने वाली रेसिपी और इतनी ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार टेस्ट कि क्या ही बात है। ये देखिए फाइनल लुक। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं और इसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाई है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जाके बताएं कि आपको ये कैसी लगी और कैसी बनी है। तो आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेकर आई थी इस दफ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और दूसरा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।